से पार जी के सुमिरन मात्र से नाचत जीवन आनंद आते सरल आरंभ में गावत हैं सब संत आते सरल आरंभ में गावत हैं सब संत। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार सन्मुख विराजमान श्री परमहंसों की महान विभूतियों के सुंदर मनोहर दर्शन दीदार करते हुए एवं अपने मुख को पवित्र करने के लिए मिलकर के बोलना जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। सर्वप्रथम हमारे परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री हजूर श्री सद्गुरु दाता दीनदयाल महाराज जी की ओर से आप सब गुरुमुख प्रेमियों को बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। पावन शुभ संक्रांति के शुभ अवसर पर हमारे परम आराध्य देव श्री हजूर श्री सद्गुरु दाता दीनदयाल महाराज जी ने अपने पावन वचनों में फरमाया कि साध संगत में चांदना सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइए सत्संगत बैठो। अपने पावन वचनों में महापुरुष फरमा रहे हैं कि वो रोशनी रोशनी नहीं होती कि जिसमें अनेकों बल्ब या लाइटें जलाकर जीव इस चीज का विचार करे कि मैं रोशनी में हूं। लेकिन श्री गुरु महाराज जी अपने पावन वचनों में फरमा रहे हैं कि सच्चा चांदना सच्ची रोशनी वास्तव में कौन सी है कि जो सेवक सत्पुरुषों की आज्ञा और बोध के अनुसार अपने जीवन को चलाता है। वास्तव में हकीकत में सच्चाई यही है कि वही सच्ची रोशनी में अपने जीवन को चला रहा है। क्योंकि श्री गुरु महाराज जी वचनों में फरमाने लगे कि इसके विपरीत हर और अंधकार ही अंधकार है और उस अंधकार में चलने से यदि जीव को कहीं कोई गड्ढा या कोई ठोकर लग जाए जिसमें उसका किसी कारण से कोई चोट लगकर अहित हो जाए तो उसका हर ओर से नुकसान ही नुकसान। तो वचनों में फरमाया कि महापुरुष इस संसार में जीव को उसी अंधकार से दूर हटाकर भक्ति के अपने पावन वचनों के गुरु दरबार की सेवा की रोशनी प्रदान करते हैं। तो ये पावन वचन हम सब सेवकों के लिए श्री गुरु महाराज जी ने फरमाए हैं कि हम सब सेवक पावन गुरु दरबार की आज्ञा और मौज में चलकर भक्ति की रोशनी में रहकर महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त करें। और महापुरुष भी यही चाहते हैं, वर्णन करते हैं कि दीपक गुरु का वचन है, लेकर चले जो सार जगत अंधेरी कोठरी कबू न भटकेगा। कि वो पथिक वो राहगीर कभी नहीं भटकता जो गुरु के वचनों के दीपक को अपने साथ लेकर चलता है। फिर चाहे अंधकार हो, फिर चाहे वह उस रास्ते से परिचित भी ना हो, लेकिन यदि सद्गुरु के द्वारा वचनों का दीपक सेवक के अंगसंग है और उन वचनों को धारण सेवक नित्य प्रतिदिन करता है तो कभी भी काल और माया उसे भटका नहीं सकती। और हर एक जीव भी यही चाहता है
कि सद्गुरु के वचनों के अनुसार अपने जीवन को चलाकर वो सच्चा आनंद, वो सच्ची खुशी हमें प्रदान हो, जिसके लिए हर एक जीव ललायित रहता है। वैसे तो खुशियां और आनंद गुरुमुखों के जीवन में नित्य प्रतिदिन रहा करती हैं। उन्हें अलग से कोई दिन वार का इंतजार नहीं होता कि फलाना दिन आएगा तभी खुशी। महापुरुष फरमाते हैं कि गुरुमुख के मन सदा खुशी, नित सेवा भक्ति की प्यास। मनमुख रहे नित रुजता, मन विषयन की आस। गुरुमुखों के जीवन में तो नित प्रतिदिन नया आनंद, नई खुशी बनी रहती है, क्योंकि उनके हृदय में सदैव सदगुरु के मिलन की प्यास, सदगुरु की भक्ति, सदगुरु के प्रेम की तड़प बनी रहती है। इसीलिए उनके जीवन में हर और आनंद ही आनंद रहता है। आम संसारी जीव भी और काफी गुरुमुख जन भी दिन त्योहार मनाकर खुशियां हासिल करते हैं। जैसा कि अभी 2-3 दिन बाद नव वर्ष आरंभ होने वाला है, जिसमें कि एक बार हमारे परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी श्री प्रयाग धाम में विराजमान थे। आप जैसे अनेक गुरुमुख प्रेमी जन पावन श्री चरण कमलों में पहुंचकर पावन दर्शनों का लाभ उठा रहे थे। 1 जनवरी को जब पावन दर्शन खुले तो सभी संतों ने पावन श्री चरण कमलों में हाथ जोड़कर बेनती की कि पुराने साल की गलतियां माफ करो, पुराने साल की गलतियां माफ करो। हम सब बालक हैं अनजान, भले बुरे जैसे भी हैं दाता, हैं आपके चरणों की संतान। श्री गुरु महाराज जी मुस्कुराकर माइक मंगवाकर वचन फरमाने लगे कि गलतियां आपकी सब माफ करी, दे रहे हम आपको ऐसा आशीर्वाद, भक्ति के 5 नियमों की पालना करते जाओ, खुशियों से हो जाए सबका दिल ये शाद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। पावन वचन हुए कि ये हमारा आशीर्वाद है कि हम पुराने साल की आपकी सारी गलतियां माफ करते हैं, और ये आशीर्वाद दे रहे हैं कि भक्ति के 5 नियमों की पालना करते रहो, जिसके करने से आपके जीवन में हर और आनंद ही आनंद, खुशियां ही खुशियां हैं। और पावन वचन हुए कि भक्ति क्या वस्तु है कि जिससे करने से यदि भक्ति करने वाला जीव किसी भी प्रकार का भोजन बना रहा हो तो वो भोजन नहीं रह जाता, वो भोजन प्रसाद बन जाता है। पावन वचन हुए कि यदि भक्ति जल में प्रवेश कर जाए तो वो जल पानी नहीं अपितु चरणामृत बन जाता है। और यदि वही भक्ति गुरुमुख जन भक्ति के 5 नियमों की निरंतर अपने घर में परिवार सहित पालना करता हो तो वचन हुए कि वो घर नहीं मंदिर बन जाता है। और यही भक्ति जब सेवकों के घट में विराजमान हो जाती है तो वो घट भगत का जो होता है, सद्गुरु के चरणों का सेवक भक्त बन जाता है। तो पावन वचन हुए कि ये सब तभी संभव है जब सेवक के अंदर नम्रता भाव हो, दीनता हो। जैसे कि वर्णन करते भी हैं कि नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए, मैं हूं शरणागत आपकी दास अपना की।
कि नम्रता और दीनता से जब सेवक सद्गुरु के चरण कमलों में पहुंचता है तो उसके द्वारा दी हुई हर भेंट को सद्गुरु स्वीकार करते हैं। तो वचन हुए कि नम्रता भी किस प्रकार की होनी चाहिए। श्री गुरु महाराज जी ने उदाहरण देते हुए फरमाया कि यदि पनिहारी कुएं पर पानी भरने के लिए जाती है और वो रस्सी में बाल्टी को बांधकर जब कुएं में लटकाती है, जब तक बाल्टी सीधी रहेगी तो कभी भी भर नहीं सकती। जब वही बाल्टी अपने आप को पानी में झुका देती है तभी भरकर वापस बाहर आती है। ऐसे ही पावन वचन हुए कि जो सेवक सद्गुरु के चरण कमलों में अपने आप को झुका देता है, मिटा देता है, वही कुछ प्राप्त करके बाहर होता है। क्योंकि वचन हुए कि अगर तू मर्तबा चाहे मिटा दे अपनी हस्ती को, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। कि यदि सेवक कुछ बनना चाहता है तो उसे अपनी हस्ती को मिटाना ही पड़ेगा। किस प्रकार से कि जैसे एक दाने को जब तक खेत की मिट्टी में ना मिलाया जाए तब तक वो फसल रूप नहीं बनती, और यदि वो दाना ऊपर का ऊपर ही रह जाए तो काल रूपी माया पक्षी उसको खा जाते हैं। इसीलिए पावन वचन हुए कि बड़े ही दुर्लभ संयोग की बात होती है कि जीव के पास समझ भी हो और समय भी हो। ये दोनों वस्तुएं बड़ी ही दुर्लभ होती हैं कि एक ही समय में दोनों चीजें किसी को प्राप्त हो। जैसा कि किसी को यदि धन कमाने की समझ आ जाए लेकिन उसके पास समय नहीं, और किसी को समय हो तो धन कमाने की समझ नहीं। लेकिन यदि दुर्लभ संयोग ऐसा बन जाए कि समय भी हो और समझ भी हो तो धन कमाना कितना सरल हो जाता। ऐसे ही वचन हुए कि गुरुमुखों के पास समय भी है और पूर्ण महापुरुषों की चरण संगति प्राप्त करके ऐसी समझ भी है कि भक्ति करके वो अपने जीवन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम सब सेवकों के कितने ऊंचे भाग हैं जो कि समय के महापुरुष सत्संग के द्वारा ऐसी नित्य प्रतिदिन समझ भी देते हैं कि जिस समझ को हम अपने समय में लगाकर महापुरुषों की प्रसन्नता और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ना केवल वो आशीर्वाद, वो पावन वचन उन्हीं गुरुमुखों को हुए, अपितु वो वचन हम सेवकों के लिए भी हैं कि उन वचनों पर चलकर हम अपने जीवन का कल्याण करें। महापुरुष नित्य प्रतिदिन हम सेवकों को भक्ति के नियमों की पालना करने के लिए पल पल सत्संग के द्वारा हिदायत देते हैं। अभी कल परसों भी एक रिकॉर्डिंग आ रही थी जिसमें महापुरुषों के वचनों का श्रवण करने का उद्देश्य बताया जा रहा था कि श्री गुरु महाराज जी, श्री हजूर श्री सद्गुरु दाता दीनदयाल महाराज जी ने अपने पावन वचनों में फरमाया कि जो गुरुमुख जन 2 घंटा भजन अभ्यास करते हैं वो अपना हाथ खड़ा करें। गुरुमुखों ने हाथ खड़े करके पावन वचनों को श्रवण करते हुए बेनती की कि स्वामी जी हम सब 2 घंटा भजन करते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने यही वचन 3 बार दोहराए कि सभी बार बार ये कहें कि हम भजन करते हैं। जब सब संगत ने श्री चरणों में बेनती की कि स्वामी जी हम सब सेवक 2 घंटा भजन करते हैं, तो श्री गुरु महाराज जी ने अपने दोनों कर कमल उठाकर आशीर्वाद देते हुए फरमाया कि फिर हमारा भी आशीर्वाद आप सब सेवकों के साथ।
जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और यही वचन परसों जब पावन श्री चरण कमलों में हम सब सेवक मत्था टेकने के लिए श्री आनंदपुर धाम पहुंचे, तो कुछ गुरुमुख प्रेमियों को भी श्री गुरु महाराज जी यही वचन फरमा रहे थे कि श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने खुद हमारा हाथ पकड़कर हमें ये आज्ञा फरमाई है कि आप सब गुरुमुख प्रेमियों को हमारे ये वचन सुना दीजिए कि खुद श्री परमहंस दयाल महाराज जी की ये आज्ञा है कि सभी गुरुमुख जन 2 घंटा भजन अभ्यास जरूर किया जाए। तो श्री हजूर श्री गुरु महाराज जी वचन फरमाने लगे कि ना केवल ये हमारे वचन हैं, अपितु श्री 108 श्री परमहंस दयाल महाराज जी श्री पहली पातशाही महाराज जी के ये वचन है कि सभी गुरुमुख जन, चाहे वो आश्रम में रहने वाले हों, चाहे श्री दरबार में रहने वाले हों, चाहे वो गृहस्थ जीवन में रहने वाले हों, लेकिन सभी के लिए 2 घंटा भजन अभ्यास करना बहुत ही अनिवार्य है। फिर चाहे वचन हुए कि गुरुमुख निरंतर 1-1 घंटा ना कर पाए तो आधा घंटा 15-15 मिनट 20-20 मिनट करके अपने 2 घंटे पूरे। कहने का भाव कि महापुरुष वचन फरमा रहे हैं कि कहता हूँ कहे जात हूँ, कहाँ बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोक का हूँ। कि महापुरुष बार बार हमें भजन अभ्यास करने के लिए जागरूकता दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। इसमें हम गुरुमुखों का दोनों ओर से ही कल्याण है। कैसे कि एक तो गुरुमुख जन महापुरुषों की आज्ञा और मौज की पालना कर रहा है, और दूसरा जब वो इन नियमों की श्रद्धा से पालना करता है, 2 घंटा भजन अभ्यास करता है, तो उसके जीवन में हर वो कार्य सहजता से होने लगते हैं जिनके लिए वो बड़ी जिद्दोजहद करते। इसलिए हम सेवकों के बड़े ऊंचे भाग हैं जो कि महापुरुषों ने ये भक्ति के सरल नियम हम सेवकों के लिए बनाए हैं। श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन, दर्शन, ध्यान श्रद्धा से जो नित करे निश्चय हो करें। के नियमों की पालना श्रद्धा पूर्वक हम सेवकों को करनी है। महापुरुषों का पवित्र आशीर्वाद हम सेवकों पर यूं ही बना रहेगा और हमारे जीवन का भी कल्याण हो जाएगा। आज के शुभ दिन की जो कि हम सब सेवक श्री गुरु महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों में नववर्ष मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं, सभी गुरुमुखों को श्री गुरु महाराज जी की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत बधाई।